बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस्मान सीरीज़ सीज़न 6 के एपिसोड 189 के ट्रेलर 2 के हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हलीमा के हवाले से। हलीमा काई कबीले कैसे पहुँचे, उस्मान बे के हवाले से कि सल्तनत को आखिर कब मजबूत करेंगे, अलाउद्दीन इस मुश्किल से कैसे निकलेगा, और इसके अलावा सीज़न 6 की कितनी इकसात बाकी रह गई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हलीमा की बात करें तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बताया था कि कैसे पहाड़ी से गिरते वक्त उस्मान बे हलीमा को बचाएंगे, और वही हुआ। हलीमा ज़िंदा है और इसकी एक नई तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें इसे काई लिबास में दिखाया गया है। वैसे भी मेरी प्रेडिक्शन अक्सर ठीक ही निकलती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो कि पिछली किस्त में हलीमा का राज उस्मान और बाला के सामने खुला था और महमद बुज़दाक को यकीन था कि इस किस्त की रेटिंग काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसकी बजाय इस किस्त की रेटिंग तकरीबन पूरे 2 पॉइंट गिरी है। इसलिए उम्मीद है अब महमद बुज़दाक हलीमा वाले मसले को मज़ीद नहीं खींचेगा, क्योंकि इससे मज़ीद रेटिंग में इजाफा नहीं होगा। हालांकि नाज़रीन ये कोई तारीख़ी किरदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा सीज़न हलीमा के गिर्द बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, तारीख़ी किरदारों की बात करें तो 2 तारीख़ी किरदार हसन बे और कोजा बे को सीरीज़ में शामिल किया गया है, लेकिन इन्हें भी बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। वो यहाँ आए तो थे उस्मान बे की मदद करने, लेकिन खुद उस्मान बे के लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि क्लाडियस ने इन्हें अगवा करके जंगल में बांध दिया है और उस्मान बे के लिए जाल बिछाया है। लेकिन यहाँ तो उस्मान बे सोफिया के बताने की वजह से क्लाडियस के जाल से बच जाएंगे, लेकिन कोजा बे ने आते ही अपने कबीले के लोगों को खो दिया। इसके अलावा अब खुद भी क्लाडियस के हाथों कैद हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, एक नए किरदार की एंट्री करवाई जा रही है जिसका नाम यगित बे है। या तो ये कोई नया सरदार है या फिर कोजा बे का भाई है। वैसे ये तो अब हर 2-3 अकसात के बाद हो रहा होता है कि अगले किरदार जा रहे होते हैं और साथ ही नए किरदार आ रहे होते हैं, और जिस किरदार की वजह से रेटिंग बढ़ती है वो कुछ अरसा के लिए रहता है, वरना कुछ किरदार तो बगैर किसी वजह से अचानक से गायब हो जाते हैं, जैसे आयशा और गाजी अल्प। इसके अलावा और भी बहुत से किरदार हैं जो गायब होने के बाद वापस ही नहीं आए। इसके अलावा नाज़रीन, अलाउद्दीन की बात की जाए तो इसकी परवरिश पिछली किस्त में ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई है। इसके अलावा बाला खातून ने भी वही किया जो दुरुस्त था, और इस किस्त में अलाउद्दीन ने रुहान से बेहतर काम किया और जेरकुताई बेबी बुरान से बेहतर थी। और जिस तरह बाला खातून ने अलाउद्दीन को तकलीफ़ में पाया, इसने इसे मज़ीद नसीहतें की, और जिस तरह इसने अक्लमंदी से रुहान को इसके दिल और इसके जज्बात की बुनियाद पर इसकी गलती ज़ाहिर की कि इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और जो कुछ करना चाहा वो किया। बिलाशुबा अलाउद्दीन बे का इल्म हक़ का इल्म और इसकी बहादुरी रुहान से कहीं बरतर थी। सबसे मुतासिर कुन बात यह थी कि उसने किस तरह अपने दादा शेख अदबाली के आबाई वतन की तरफ हिजरत की ताकि वह ज़िंदगी और अमन के बारे में मज़ीद इल्म हासिल कर सके। अलाउद्दीन की शख्सियत कुछ तरीक़ों से गंदोज़ बे से भी मिलती जुलती है, लेकिन उस्मान बे को अलाउद्दीन का साथ देना चाहिए था। जो भी हो, उस्मान बे को अलाउद्दीन के लिए अपना मुँह नहीं मोड़ना चाहिए था। नाज़रीन, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की बात करें तो ये सबसे कम रेटिंग वाली अनरेटेड सीरीज़ है जो कम मकबूलियत की वजह से बंद होने के दहाने पर है। हालांकि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ आजकल चलने वाली तमाम तारीख़ी तुर्क सीरीज़ से 1000 दर्जे बेहतर है। इसमें तारीख़ को नहायत बारीकी से दिखाया जा रहा है। औरतों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम दिया जाता है, और जिनको दिया भी जाता है वो तारीख़ी औरतें होती हैं जिनका हकीकी तारीख़ में ज़िक्र मौजूद हो। इस सीरीज़ में स्लेबियों की तरफ की औरतों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, क्योंकि इनका तारीख़ में बाल्डोन के लिए बहुत अहम किरदार रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक वाहिद ऐसी सीरीज़ है जिसमें मुसलमान और स्लेबी दोनों तरफ की कहानी को तफसील से दिखाया जा रहा है। ये एक वाहिद ऐसी मुनफरिद तुर्की की तारीख़ी सीरीज़ बन चुकी हैं जिसमें स्लेबियों के किसी एक कमांडर को नहीं दिखाया गया, बल्कि स्लेबियों के पूरे ख़ानदान, टेम्पल्स, इनके पापाए आज़म, बादशाह, इनकी बीवियां वगैरह, और इनके बीच होने वाली दोस्ती, तल्ख कलामी वगैरह
سب کچھ اس سیریز میں تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی دوسری طرف مسلمانوں کی تاریخ کو بھی اندر سے تفصیل سے دکھایا جا رہا ہے، اور پھر سلطان صلاح الدین کے کن سلیبیوں کے ساتھ اس دور میں تعلقات اچھے تھے، کن کے ساتھ برے، یہ بھی دکھایا گیا ہے۔ کون سے سلیبی اچھے تھے، کون سے برے، مطلب سب کچھ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ اور تو اور ایک سلیبی عیسائی لڑکی کونتیس میلا، جس کو حقیقی تاریخ میں سلطان صلاح الدین سے عشق ہوا تھا، اس کے صلاح الدین کے لیے اس عشق کو بھی سیریز میں دکھایا گیا ہے، جو اس سیریز کو دوسری تمام ترکی سیریز سے منفرد بناتی ہے۔ لیکن ترکی میں پھر بھی اس کی ریٹنگ کافی کم ہے، شاید ترکی میں ایسی سیریز دیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان سیریز کے سیزن 6 کی باقی تقریباً 5 یا 6 اقساط رہ گئی ہیں، اور جون میں اس سیزن کا اختتام ہو جائے گا، جو کہ پچھلی قسط کی ریٹنگ کافی کم آئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سیزن 7 شاید نہ آئے۔ تو ناظرین، سیزن 7 ضرور آئے گا، کیونکہ ابھی تک عثمان اس بورصہ کی طرف بڑھے ہی نہیں ہیں، جس کا گھیراؤ انہوں نے پورے 10 سال تک کیا تھا۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔